भारत की शान कहे जाने वाला ताजमहल हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ताजमहल को देखने के लिए हर वर्ष 3 से 4 करोड़ पर्यटक आते हैं। ताजमहल भारतीय प्राचीन वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना है। जो भी ताजमहल को एक बार देख लेता है वह इसे जीवन भर नहीं भूलता। वास्तव में ताजमहल एक आश्चर्य है। जो भी पर्यटक ताजमहल देखने आता है बस देखता ही रह जाता है। ताजमहल दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह गुलाबी, दोपहर को सफ़ेद और शाम को सुनहरा नजर आता है। चाहे इसे किसी ने भी बनाया हो, लेकिन पैसा अर्थात धन तो हिंदुस्तान का ही लगा था। लेकिन इतिहासकार P.N. ओक, जिनका पूरा नाम पुरुषोत्तम नागेश ओक है, ने साल 1989 में अपनी पुस्तक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में लिखा है कि ताजमहल एक प्राचीन शिव मंदिर था और उसका नाम तेजो महाल्या था। कुछ हिंदू संगठनों और आगरा के वकीलों के द्वारा साल 2015 में दावा ठोका गया आगरा कोर्ट में कि यह प्राचीन शिव मंदिर है। और फिर साल 2022 में बीजेपी पार्टी के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने ताजमहल के तहखाने में 22 बंद कमरों को खोलने के लिए अपील डाली थी, ताकि दुनिया को पता चले कि इन बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ताजमहल के बारे में जो भी रहस्य दुनिया से छुपाए गए हैं और 22 बंद कमरों में क्या छुपा कर रखा गया था, सबकी एक एक करके जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ताजमहल की विशेषताओं के बारे में देता हूँ। क्यों इसे संसार का 7वां अजूबा कहा जाता है? ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे पर बना है। कहते हैं मुगल बादशाह शाहजहां, जिसका असली नाम मिर्जा साहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, उसने अपनी तीसरे नंबर की बीबी मुमताज महल, जिसका असली नाम अर्जुमंद बानो था, उसकी याद में सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बनवाया था। मुमताज महल जो अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के कुछ दिन बाद खून की कमी के कारण मर गई थी। ताजमहल को बनवाने के लिए सफ़ेद संगमरमर पत्थर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था, हजारों हाथियों का इस्तेमाल करके। ताजमहल की नींव बहुत गहरी है। बड़े बड़े कुएं खोदकर इसमें आबू नस नामक वृक्ष की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं यह एक ऐसी लकड़ी होती है, इसे जितनी भी नमी मिलती रहती है यह उतनी मजबूत रहती है और इसमें कभी दीमक या कीड़ा नहीं लगता है। नमी प्राप्त करने के लिए इसीलिए इसे यमुना के किनारे बनाया गया। ताजमहल का केंद्रीय गुंबद 73 मीटर ऊंचा है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार अर्थात जिसे वास्तव में इतिहासकारों द्वारा प्राचीन विष्णु स्तंभ माना जाता है, उससे भी आधा मीटर ज्यादा ऊंचा है। कहते हैं मजबूती के लिए चुनाई में चिकनी मिट्टी में गुड़, दालें, गोंद इत्यादि को मिलाया गया। यही कारण है यह 370 साल बाद आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। 37 वास्तुकारों ने ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ताजमहल की दीवारों पर नक्काशी इटली की वास्तुकला से मेल खाती है। कहते हैं 28 प्रकार के बेशकीमती रत्न देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से मंगवाए गए और उन्हें संगमरमर में जोड़ा गया। लेकिन इनमें से बहुत से बेशकीमती रत्नों को अंग्रेज अपने शासनकाल में उखाड़ कर ले गए। ताजमहल को बनाने में उस समय 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो आज के 70,000 करोड़ के बराबर हैं। ताजमहल 1631 में बनना शुरू हुआ और 1653 अर्थात 22 सालों में बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाने के लिए 2000 कारीगर तथा 20,000 मजदूरों का इस्तेमाल किया गया। कहते हैं ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए, ताकि वे ऐसा कोई दूसरा अजूबा न बना सके फिर किसी और के लिए। ताजमहल बनने के कुछ वर्षों बाद औरंगजेब, जो शाहजहां का पुत्र था, अपने 3 भाइयों को मारकर बादशाह बन गया और उसने शाहजहां को भी कैद कर डाला। औरंगजेब का मानना था कि यह बूढ़ा पागल हो गया है, सारा दिन ताजमहल को ही देखता रहता है, सारा कामकाज छोड़कर, और जनता तथा शाही खजाने की सारी दौलत इसने पागलपन में ताजमहल बनाने में खर्च कर दी है। अब आपको इसके तेजो महल्या अर्थात प्राचीन शिव मंदिर होने और तहखाने के 22 कमरों के अंदर क्या क्या मिला उसके बारे में बताता हूँ विस्तार से। मई 2022 में बीजेपी पार्टी की अयोध्या बैच के मीडिया प्रभारी भाई रजनीश सिंह ने ताजमहल के नीचे तहखाने अर्थात बेसमेंट में बंद पड़े 22 कमरों को खोलने और उनका सर्वेक्षण करने के लिए एक याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में। इस याचिका में लिखा था कि ताजमहल एक प्राचीन शिव मंदिर है और इन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छुपा कर रखी गई हैं। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरियन का काम होता है, कोर्ट का नहीं। कोर्ट ने कहा जब ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग पहले ही बता चुका है कि जो ये 22 रूम्स हैं, एक्चुअली ये रूम्स नहीं है, यह एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं।
और ऐसा नहीं है कि यह दरवाजे आज तक खोले नहीं गए हों। दरवाजे हर सप्ताह खोले जाते हैं कॉरिडोर की सफाई करने के लिए। एएसआई ने बताया कि दीवारों पर भी कुछ नहीं है और कहा कि उस काल के दौरान बेसमेंट अर्थात तहखानों में ऐसे कमरे तथा कॉरिडोर बनाए जाते थे। और ताजमहल की कमेटी ने बताया कि इस कॉरिडोर को बंद इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें देखने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर इनको खोलकर रखा जाएगा तो बेमतलब की भीड़ बढ़ेगी बेसमेंट में, क्योंकि ताजमहल एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है और इसके बेसमेंट और आधार को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जाना जरूरी है। भी इस मुद्दे पर कुछ दिन तक टीवी में डिबेट चलती रही। फिर एएसआई ने इस मुद्दे को पूरी तरह क्लियर करने और इस डिबेट को हमेशा के लिए बंद करने के लिए इन बंद कमरों के अंदर क्या है उसकी पूरी पिक्चर रिलीज कर दी। एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि इसकी पिक्चर और फोटो आपको एएसआई की वेबसाइट पर लाइव मिल जाएगी और दुनिया का कोई भी व्यक्ति एएसआई की वेबसाइट पर जाकर इन पिक्चर्स को देख सकता है। इसमें एएसआई ने बिफोर ओपनिंग और आफ्टर ओपनिंग रूम्स की सारी पिक्चर दिखाई है। यह पहली बार नहीं था, इससे पहले भी साल अप्रैल 2015 में 6 वकीलों और कुछ हिंदू संगठनों द्वारा आगरा की कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि ताजमहल एक्चुअल में एक प्राचीन मंदिर तेजो महल्या है, इसलिए हिंदुओं को इसके अंदर पूजा करने का अधिकार दिया जाए। वकीलों ने तर्क दिया कि राजा प्रमादी देव ने इस शिव मंदिर को साल 1212 में बनवाया था, फिर इसे राजा मानसिंह द्वारा इनहेरिट किया गया, फिर इसे राजा जयसिंह द्वारा होल्ड किया गया, फिर राजा जयसिंह से 1631 में इसे शाहजहां ने ले लिया कुछ जमीन की अदला बदली में। मुमताज महल की मृत्यु के बाद मंदिर को मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने सरकार तथा एएसआई को आदेश जारी किया कि आप इस क्लेम को लेकर अपना जवाब दाखिल कीजिए। सरकार ने तो अपने रिप्लाई में मंदिर की पॉसिबिलिटी को डिनाई अर्थात नकार दिया और एएसआई ने साल 2017 के सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि यह एक टोम्ब अर्थात मकबरा है, न कि कोई शिव मंदिर। फिर कोर्ट ने कहा, कोर्ट तो सबूतों पर चलती है, यदि किसी के पास शिव मंदिर होने का ठोस सबूत हो तो बात करो। मुगल काल की किसी भी किताब में ताजमहल के स्थान पर प्राचीन शिव मंदिर तेजो महल्या के होने का प्रमाण नहीं मिलता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक करना न भूलें। जय हिंद।